इसी तरह हमारा 12वां क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का उन्नमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो AB ये कोई भवन है और इससे कुछ दूरी पर क्या है, एक टावर है, केबल टावर EC ये पूरा केबल टावर है। तो यहाँ से यहाँ तक की इस भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। तो इसके समांतर ही अगर देखें तो AB के समांतर CD DC ये है, तो ये 7 है, तो ये भी 7 होगी। तो हमें पूछा है इसमें कि इस जो टावर है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 7 है, यहाँ से यहाँ तक हमें मालूम नहीं है, इसको हम निकाल लेंगे। और इन दोनों के बीच दूरी है जो x है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी x है तो यहाँ भी दूरी सेम ही रहेगी x, तो ये भी x ये भी x। अगर पूरी दूरी की बात की जाए तो ये है इनकी हाइट। अगर इसकी हाइट देखें पूरी टावर की तो यहाँ से यहाँ तक h और यहाँ से यहाँ तक 7, तो टोटल हो जाएगी h + 7 ये हो जाएगी। और अगर एंगल की बात करें तो अब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और इस टावर के जो शिखर है टॉप को देख रहा है, तो उसके आँख के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बन रहा है 60 डिग्री। और फिर यहीं खड़ा होके जो टावर है इसके आधार को देखता है, यानी कि पाद का मतलब आधार को देखता है। तो आधार को देखता है तो आँख के साथ उसका जो अवनमन कोण बनता है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये 45 डिग्री बनता है। ये 45 डिग्री बन रहा है। अगर देखें तो एकांतर कोण है, तो ये 45, तो ये भी 45, तो ये भी आ गया हमारे पास थीटा 45, ये आ गया थीटा 60 डिग्री। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज लेंगे EDA या ADE, ये वाला त्रिभुज लेंगे। अगर इसकी यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पर H है, यहाँ से यहाँ तक X है। तो करते हैं स्टार्ट। जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है AB बराबर CD और ये कितना है 7 मीटर। अगर इसकी बात करें यहाँ से यहाँ तक ED, अगर ED की बात करें हम तो ED हमारे पास ये निकालनी है हमें, और ये हमें H दे दिए, मान लो यहाँ पे H है। और यहाँ पे ये अगर इसकी बात करें तो BC और BC बराबर AD, ये भी हमें BC बराबर AD ये इसके समांतर है, तो ये भी बराबर हो जाएगी यहाँ पे। और ये एक समय दे दी है, ये भी हमें निकालना है। अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें, इसकी टोटल लेंथ की, टोटल हाइट की बात करें तो EC, अगर EC की हम बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EC इक्वल टू, EC निकालनी है हमें तो ED + CD, यानी कि CD + ED। अगर यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है, इसमें ये जोड़ दूँ तो पूरी लेंथ आ जाएगी। अगर देखें तो ये 7 + H है, ये हमें निकालनी है। हमें ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम लेते हैं ट्राइंगल ADE, तो लेते हैं त्रिभुज ADE में। अगर त्रिभुज ADE में देखें, ADE इसमें अगर देखें तो इसमें ये यहाँ से यहाँ तक है, तो थीटा 60 डिग्री बन रहा है हमारा। अगर हम इसको देखें तो ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, ये आधार है, ये लंब है और ये आधार है और ये थीटा है, तो तीनों को लेके चलना होगा। तो लंब बटा आधार, अगर इससे देखें तो ये रेशो होता है tan थीटा का। लंब की वैल्यू हमारे पास AD है, इसको सोल्व करें तो लंब की वैल्यू हमारे पास ED और आधार की वैल्यू हमारे पास AD है। AD बराबर tan थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है हमें। अगर इसकी वैल्यू देखें तो ED की वैल्यू हमारे पास है H बटा AD की वैल्यू हमारे पास X बराबर AD की वैल्यू X और ED की H और tan 60 की अगर वैल्यू हम देखें तो इसकी वैल्यू होती है √3 और ये डिवाइड में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो x √3 रहेगा। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया है। अब ये तो हमारे पास h की वैल्यू निकल के आ गई है। अगर हम इसको आगे देखना चाहें तो ट्राइंगल
हमारे पास बन रहा है ADC ये वाला। इसमें अगर देखें तो थीटा में दे रखा है 45 डिग्री, ये वैल्यू x है ही और ये वैल्यू 7 है। अगर देखें हम तो हम लेंगे ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC। तो ट्राइंगल ADC लेते हैं हम, ट्राइंगल ADC में, ट्राइंगल ADC में अगर देखें, ADC में अगर देखें तो थीटा हमारे पास 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री आ रहा है तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अगर देखें ये थीटा है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, यानी कि ये लंब, ये आधार। तो लंब और आधार का रेशियो लेंगे हम, लंब बटा आधार, ये होता है हमारे पास tan थीटा। लंब की वैल्यू अगर देखें हम, लंब की वैल्यू हमारे पास है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो लंब है हमारे पास CD और आधार AD। तो लंब की वैल्यू हमारे पास CD और आधार की वैल्यू हमारे पास AD, ये हमने लिख लिया है। AD बराबर tan थीटा की जगह 45, तो 45 हम रख लेते हैं। अगर CD की बात करें तो CD की वैल्यू अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो CD की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, ये AB के बराबर है CD, तो CD की वैल्यू भी 7 होगी। और अगर AD की वैल्यू हम बताएं आपको तो AD की वैल्यू x है, तो यहाँ पे रख लेते हैं फटाफट से 7/x बराबर, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये हो चुका है। अगर देखें ये x डिवाइड में इस तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई में, और x बराबर ये इधर गुणा हो जाएगी, तो x बराबर 7 मीटर हमारे पास आ चुके हैं, यानी कि x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो ये इक्वेशन 2 हो गई, और इक्वेशन फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख ही रही होगी। तो हम क्या करेंगे, h की वैल्यू चाहिए हमें, तो h की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x की जगह x की वैल्यू रखनी होगी। तो हम करते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर 7 रखने पर, क्योंकि हमारे पास यही तो निकल के आया है। अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करें हम तो h बराबर x√3, ये है इक्वेशन फर्स्ट। और इसमें x की जगह 7 रखेंगे हम, x की जगह हम 7 रखें तो ये 7√3 मीटर, तो हमारे पास h बराबर 7√3 आ चुकी है h की वैल्यू। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो h ये है ED की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। और इसमें ये अगर ये जोड़ दें तो पूरी टावर की ऊंचाई आ जाएगी, हमें ऊंचाई यही गया है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो हमें चाहिए EC की वैल्यू, तो EC की वैल्यू अगर निकालने के लिए तो आपको पता है EC की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, CD प्लस ED, ये लिख सकते हैं हम। इसकी वैल्यू आपको पता है EC की कैसे निकल सकती है, ये हो सकती है CD की जगह 7 और H की जगह ED की जगह H। और अगर देखें तो EC बराबर 7 प्लस H की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है अभी जस्ट 7√3, तो H की जगह 7√3 रखेंगे। अगर यहाँ पे देखें EC, अगर यहाँ पे देखें तो 7 कॉमन आ रहा है, दोनों में 7 कॉमन लिया तो 1 प्लस √3 मीटर ये हमारे पास आ चुका है, यानी कि उस टावर की ऊंचाई हमारे पास 1 प्लस √3 मीटर है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए।